हेलो दोस्तों, हम पोल खोलेंगे वाराणसी के रेड लाइट एरिया की। अगर आप यूपी से हैं तो आपको इस सच्चाई से अवगत होना चाहिए। और बात करेंगे वाराणसी के ऐतिहासिक इतिहास की। इस शहर को किसने बनाया, किसने नाम दिया और किसने बदनाम किया। और बात करेंगे बनारस के कुछ अनसुनी बातों को। तो चलिए हमारे साथ इस वीडियो में गोता लगाते हैं। वाराणसी के शिवदासपुर रेड लाइट एरिया। वाराणसी में शिवदासपुर रेड लाइट एरिया है जहां 3000 से ज़्यादा वेश्या रहती है। यहां रहने वाले वेश्याओं की बर्बर जिंदगी समझने के लिए किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेड लाइट एरिया में प्रवेश करते ही यहां के माहौल का अनुभव खुद ब खुद हो जाता है। यहां गंदगी का ऐसा ढेर लगा हुआ है कि बिना मुंह पर रुमाल बांधे हुए कोई भी 10 मिनट से ज़्यादा ठहर नहीं सकता। इनके अलावा रेड लाइट की तंग गलियों में घुसते ही इन वेश्याओं की हाव भाव देखकर इनकी दुर्दशा को भाप सकते हैं। 10 बाय 12 के कमरों में जीवन काटने वाली इन वेश्याओं को अपने पेट चलाने के लिए ग्राहकों का इंतजार करना पड़ता है। इस इलाके के हवा में ही शोषण, भूखमरी, प्रताड़ना और मूलभूत सुविधाओं की लूट साफ झलकती है। वाराणसी के 80 घाट धुआं फूकने वालों का सबसे फेवरेट घाट है, क्योंकि यहाँ हर हर महादेव का जाप तब तक लगाया जाता है जब तक भांग का सुट्टा मिलता है। ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ भांग पीने के शौकीन थे, इसलिए यहाँ के युवाओं और बाबाओं को भांग पीने का धुन सवार रहता है। इस घाट की सुबह बहुत ही अलौकिक है, क्योंकि इस समय सूर्य की रोशनी घाट को गजब के सौंदर्य से भर देती है। यहाँ की सुबह जितनी खुशी देती है उससे भी रंगीन होती है यहाँ की शाम। वाराणसी में पब्स का भंडार। वाराणसी में पब्स की कमी नहीं है। लेट नाइट पार्टी में जब कपल्स थक जाते हैं तो यहीं पर कमरा बुक करके हम बिस्तर हो जाते हैं। आजकल बार और पब्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता। 2 घूंट अंदर जाते ही सबके पैर थिरकने लगते हैं। वाराणसी फूड। बनारस के खाने का जायका का कोई जवाब ही नहीं है। बनारस के चप्पे चप्पे हर गली नुक्कड़ में कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। बनारस का बुल्लू लस्सी, बनारस की घाट किनारे का पिज्जा, बनारस साउथ इंडियन खाना, सब कुछ ही लाजवाब है। बनारस के गोलगप्पे में आलू के बजाय मटर को पीस कर डाला जाता है। बनारस के लड्डू मुंह में गिरते ही मन को मिठास से भर देता है। यहाँ के मगदल संकट मोचन के लड्डू, परवल मिठाई, खीर मोहन, लवंग लता सबसे मशहूर लड्डू है। बहुत कम लोग को ही इस बात से परिचित है। वाराणसी शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा घाट मौजूद है। वाराणसी कह लीजिए या बनारस, यह शहर भारत के संस्कृति का आईना है। भारत की पवित्र नदी गंगा पर बसा यह शहर कई भव्य मंदिरों से परिपूर्ण है। साल भर यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी होती है, जो भारत दर्शन के साथ ही यहाँ के संस्कृति को समझते हैं। बनारस भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इस शहर का नाम 2 नदियों वरुणा और असी के नाम से जुड़कर बना है। यहाँ का वाराणसी पान पूरे देश में इसी नाम से बिकता है, लेकिन इस पान का प्रामाणिक स्वाद यहाँ आकर ही लिया जा सकता है। वाराणसी सिल्क साड़ी। हर एक महिला की दिली ख्वाहिश होती है वह अपने जीवन में एक बार वाराणसी साड़ी जरूर पहने, क्योंकि वाराणसी साड़ी इतनी खूबसूरत होती है कि हर किसी की नज़रें इसी पर टिक जाती है। वाराणसी साड़ी वाराणसी सिल्क से बनी होती है, जो विश्व के सबसे बेहतरीन सिल्क में से एक है। वाराणसी की अद्भुत परंपरा। वाराणसी शहर में आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति और परंपरा को इस कदर अपने दिलो जहान में बैठा लेते हैं जो कभी मिटती ही नहीं। वाराणसी शहर की परंपरा देश तो देश विदेश में भी फेमस है। ऐसे ही एक परंपरा जो हमेशा सुर्खियों में रहता है, यहाँ मेढक को पकड़कर उनसे शादी करवाते हैं। ऐसा माना जाता है जब बारिश के मौसम की शुरुआत देर से होती है तब लोग भगवान इंद्र को खुश करने के लिए ऐसे कारनामे करते हैं। दाल मंडी मार्केट। दाल मंडी बनारस में एक ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी भीड़ उमड़ती है। इसकी वजह है यहाँ आपको रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर सस्ते कपड़ों जैसी चीज़ें आसानी से मिल जाते हैं। हालांकि यहाँ घूम घूम कर काफ़ी थकावट भी होती है, इसलिए अपने लिए पूरे दिन निकाल कर ही जाइए। शादियों के सीजन में इस मार्केट में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ कई चीज़ें आपको किफ़ायती दामों में मिल जाएगी। बनारस में बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी और हिंदी है। बनारस डिस्ट्रिक्ट की आबादी 44 लाख है, जिसमें लड़कों की आबादी 22.3 लाख है और लड़कियों की आबादी 21.7 लाख है। बॉलीवुड फिल्मों का पसंदीदा शूटिंग स्थल। कई बॉलीवुड फिल्मों में इस शहर की खूबसूरती और संस्कृतियों को कैद किया है और यहाँ कई सारी एक्टिंग संस्थान है, जहाँ से निकलकर बॉलीवुड के कुछ गिने चुने सितारे अपनी जगह बनाई हैं। बनारस में ही है एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जिसे मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। इसके अलावा बनारस शहर ने पूरे विश्व को कई ऐसे महानुभव दिए हैं जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।
भारत के महान व्यक्तित्व के मालिक तुलसीदास और मुंशी प्रेमचंद्र बनारस के रहने वाले थे। वाराणसी के गंगा आरती, काशी के दासमेव घाट पर होने वाली इस आरती का सौंदर्य देख के ही बनता है। आरती के शुरू होते ही यहाँ का माहौल बदलने लगता है, हवा में अलग सा खुशबू फैलने लगता है और आरती की दीपक रोशनी बिखेरने लगते हैं। वाराणसी के गंगा नदी घाट को कई बार उजारा गया है और कई बार बसाया गया है। माना जाता है औरंगजेब ने यहाँ के घाट पर आखिरी बार हमला किया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था, लेकिन उसे फिर से बसा लिया गया है। सारनाथ, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं और शांति के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो आ जाइए सारनाथ। वाराणसी से 10 किलोमीटर की दूरी पर सारनाथ बौद्धों का तीर्थ स्थल है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों, यह रहा वाराणसी से जुड़े बेहतरीन शानदार जानकारियाँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन का ठप्पा लगा दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए। हमारे इस वीडियो को देखकर आपका क्या राय है कमेंट में लिख डालिए। फिर से हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।